कि पीडीएफ मोबाइल में पीडीएफ फाइल में कुरान पाक अगर पढ़ना हो तो उसके लिए वज़ू ज़रूरी है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ज़ाब्ता बयान किया गया है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, कि ये पाक कलाम और ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ऐसी लारैब और ऐसी अजीम किताब है कि इसे सिवाय बावुज़ू के कोई नहीं छू सकता। ये हुक्म उस वक्त है कि जब कोई शख्स बराह रास्त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को टच कर रहा हो, छू रहा हो और उसे महसूस कर रहा हो। ये जैसे हम अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, इसमें कुरान मौजूद होता है, एप्लीकेशंस में जिस तरह से होता है, तो इसका हुक्म वो नहीं होगा। सही, यानी ये हुक्म कुरान का जो हुक्म है, जो दो गत्तों के दरमियान हमारे पास कुरान मौजूद है, सही इसका हुक्म वो वाला नहीं होता। बिल्कुल ठीक। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि उसे भी आप गिलाफ के साथ बेवुज़ू पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, और गिलाफ भी वो कि जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ सिला हुआ ना हो। जैसे गत्ता है ना, उसके ऊपर आपने गिलाफ चढ़ाया लेकिन उस पर सिला हुआ है, तो वो उस कुरान ही के हुक्म में होगा। ये नहीं कि आपने उस पर गिलाफ चढ़ा लिया, उसको फिक्स कर लिया, उसका गत्ता ही बना दिया और अब आप कहें कि जनाब ये गिलाफ के ऊपर से मैंने पकड़ के रख दिया। नहीं, अलग से किसी कपड़े के ज़रिए से उसको पकड़कर आप बेवुज़ू हालत में भी एक जगह से दूसरी जगह अगर रखना चाहें तो इजाज़त होती है। सही। तो यहाँ ये जो है, एक तो ये है कि ये नक्श है, तहरीर नहीं है। आप बंद करते हैं तो वो सामने से मिट जाता है, पहली बात। दूसरा ये है कि ये जो हमें सामने मिरर नज़र आ रहा है, जो ग्लास है, ये पर्दा है। वाह वाह, ये उसी हुक्म में है जिस तरह से एक खारजी गिलाफ का सा होता है। बहुत अच्छे। इसलिए हमारे उलमा जिक्र फरमाते हैं कि एप्लीकेशन पर कुरान को बेवुज़ू भी पढ़ा जा सकता है। अब ये तो हो गया फतवा, फिर है तकवा, एहतियात अवाम के लिए, अवाम के लिए जो एहतियात है। फिर एहतियात के तौर पर हम ये कहेंगे कि फिर ये कुरान का अदब हमसे तकाजा ये करता है कि जाहिर सी बात है कि वो कलिमात आपकी ज़बान पर जारी तो हो रहे हैं, आप कोशिश करें कि इस कैफियत में भी बावुज़ू ही उसे पढ़ें ताकि उसका सही मानों में उसका हक अदा हो सके। अल्लाह ये कि कोई ऐसी जगह पर आप चले गए हैं, मजबूरी है कि आपको इस वक्त इसे छू कर कुरान यानी टैबलेट से या मोबाइल से एप्लीकेशन के ज़रिए पढ़ना है, तो वो इजाज़त रुख्सत है, लेकिन उसको आदत नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से लेट कर कुरान पढ़ने की इजाज़त है लेकिन अदब के ख़िलाफ़ कहलाता है, इसी तरह से इस मामले में भी हमें एहतियात करनी चाहिए। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अगर आप एप्लीकेशन भर भी पढ़ रहे हों तो इसका इल्तिज़ाम और एहतमाम कर लें कि आप बावुज़ू हों, लेकिन अगर बेवुज़ू भी पढ़ेंगे तो फिर उस पर गुनाह नहीं है।